नमस्कार मित्रों, आज हम लोग यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण को समझते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। और पदबंध क्या है? तो पदबंध में दो है, पद और बंध है। तो पद क्या है? तो जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब उसे पद कहते हैं। और बंध मतलब बंधा होना है, यानी जब एक से अधिक पद आपस में बंध कर एक इकाइक रूप में प्रयोग होते हैं और अर्थ देते हैं, लेकिन वह अर्थ पूरा नहीं होता है। तो पदबंध की 3-4 विशेषताएं सामने हैं। पहला कि वाक्य का अंश होता है। दूसरी विशेषता है कि वह एक से अधिक शब्द होते हैं। तीसरी विशेषता कि वह बंध कर एक इकाई के रूप में प्रयोग होते हैं। चौथी विशेषता वे अर्थ देते हैं लेकिन पूरा नहीं देते हैं। और पांचवी विशेषता उसमें उद्देश्य या विधेय एक साथ नहीं होता है। तो ये 5 बातें हैं पदबंध संबंधित। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पदबंध के 5 भेदों में से चौथा भेद क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो जिस तरह से क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, उसी तरह से क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया की विशेषता बताता है। यानी क्रिया विशेषण पदबंध वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण पदबंध यहां हम लिखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक, तो यहां तक स्पष्ट है। अब जो हम देखेंगे उदाहरण के रूप में मैंने यहां कुछ वाक्य लिख रखा है, जैसे रोहन देर तक पढ़ता रहा या वह आदमी मेरे घर के पास रहता है। पहले इन 2 वाक्यों को लेते हैं। तो इन 2 वाक्यों को देखेंगे हम लोग तो क्या देखते हैं कि पढ़ता रहा क्रिया है और देर रात तक क्रिया विशेषण पदबंध है। क्यों? क्योंकि यह पढ़ता रहा क्रिया के समय के बारे में बता रहा है, इसके विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। अब देखते हैं कि वह आदमी मेरे घर के पास रहता है। तो वह आदमी मेरे घर के पास रहता है, तो क्रिया क्या है? तो क्रिया है रहता है। अब कहाँ रहता है? तो मेरे घर के पास रहता है। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण पदबंध को पहचान सकते हैं। तो क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब लोग या कोई भी इसे पहचानने की कोशिश करता है तो देखता है क्रिया विशेषण के भेद। जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और इन 4 भेदों को ही ढूंढता है। लेकिन वो क्रिया विशेषण अव्यय के लिए ठीक है, लेकिन क्रिया विशेषण पदबंध के लिए ठीक नहीं है। कि क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया की विशेषता अनेक प्रकार से बताता है। जैसे ये 4 तो है ही: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ये 4 है। इसके अतिरिक्त क्रम के बारे में बताता है, गुण के बारे में बताता है, दिशा के बारे में बताता है, तुलना के बारे में बताता है, प्रयोजन, कारण, इन सब के बारे में क्रिया विशेषण पदबंध बताता है। इसलिए इन सब को देखकर हमें क्रिया विशेषण पदबंध को पहचानना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम बाकी वाक्यों को देखते हैं। जैसे समय के बारे में बता रहा है, देर रात तक, मेरे घर के पास स्थान के बारे में बता रहा है, कल शाम 4 बजे समय के बारे में बता रहा है, ऊपर वाले मकान में स्थान के बारे में बता रहा है, चोर को मोटे डंडे से साधन के बारे में बता रहा है, करण के बारे में बता रहा है। जैसे कल सुबह नहीं आ पाऊंगा, कल सुबह समय के बारे में है। 4 दिन भी जो है वह समय के बारे में है। घर में दौड़ते हुए यह रीति के बारे में है और आराम से बैठकर भी रीति के बारे में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई प्रकार से क्रिया की विशेषता हमारे सामने आती है। और इससे संबंधित अगली बात है कि क्रिया विशेषण चूंकि
क्रिया विशेषण पदबंध चूंकि क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए उसका प्रयोग क्रिया के पहले होता है। तो जितने भी हम रेखांकित पदबंध देखेंगे सभी का प्रयोग क्रिया के पहले हुआ है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि संज्ञा और परसर्ग या अव्यय के मिलने से क्रिया विशेषण पदबंध मिलते हैं। यह प्रायः देखा जाता है, कभी कभी नहीं, यह प्रायः देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि आपका मैं ऊपर वाले मकान में, यह आपका परसर्ग है, फिर देर रात तक अव्यय है, फिर मेरे घर के पास अव्यय है, तो संज्ञा के बाद अव्यय या प्रसर्ग मिलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि प्रसर्ग या अव्यय का लोप करके भी क्रिया विशेषण का प्रयोग, क्रिया विशेषण पदबंध का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कल सुबह नहीं आ पाऊंगा। कब नहीं आ पाऊंगा? कल सुबह, यानी कल सुबह को, यहां प्रसर्ग है। फिर राम 4 दिन काम करने नहीं गया, ठीक, नहीं गया, तो कितने दिन तक? तो 4 दिन तक, या 4 दिन से काम करने नहीं गया। तो यहां पर भी जो हम देख रहे हैं प्रसर्ग या अव्यय का लोप है। तो हम लोग इस तरह भी क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, या वाक्य में इस तरह क्रिया विशेषण आते हैं। चौथी बात हम जो देखते हैं कि क्रिया विशेषण पदबंध कृदंत रूप का भी बनता है। कृदंत रूप क्या होता है? क्रिया से, यानी कृदंत क्या है? धातु के साथ प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनती है उसे कृदंत कहते हैं। तो कृदंत रूप जैसे दौड़ते हुए, तो ये कृदंत रूप है, और इसका प्रयोग हम लोग पदबंध के रूप में करते हैं। जैसे वह दौड़ते हुए गया, तो गया क्रिया है और उसके पहले जो है दौड़ते हुए आया। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस कृदंत रूप का प्रयोग संज्ञा पदबंध के साथ भी होता है। जैसे दौड़ता हुआ लड़का जल्दी घर पहुंचा, तो दौड़ता हुआ लड़का, यहां लड़का के लिए आ रहा है, संज्ञा पदबंध के लिए आ रहा है, और यहां हम कर रहे हैं दौड़ते हुए गया, यहां क्रिया के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर वहां दौड़ता हुआ लड़का की विशेषता बता रहा है, और यहां पर दौड़ते हुए गया यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो हम जैसा कृदंत रूप का प्रयोग करेंगे, चाहे संज्ञा के साथ प्रयोग करेंगे तो संज्ञा पदबंध, और यदि क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं तो वह क्रिया पदबंध। दौड़ते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, खेलते हुए, ये सभी रूप हैं। और पूर्वकालिक क्रिया भी, बैठकर, सोकर, नाचकर। जैसे उदाहरण के लिए है कि आराम से बैठकर पढ़ रहा है, तो क्या है? बैठकर। तो इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया का भी प्रयोग हम लोग क्रिया विशेषण पदबंध के रूप में करते हैं। लेकिन सिर्फ बैठकर खाकर नहीं होगा, बल्कि उसके साथ और पद जोड़कर उसे पदबंध बनाएंगे, तभी वह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। जिसे बैठकर बोलने से नहीं होगा, आराम से बैठकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अब एक नहीं, एक से अधिक पद आ गए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस किस रूप में पदबंध का प्रयोग होता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण किस प्रकार की सूचनाएं हमें देती है। क्रिया विशेषण पदबंध किस प्रकार की सूचनाएं हमें देती है, उसे हम देखते हैं। जैसे पहला जो है देखेंगे तो स्थान से संबंधित, तो संबंधित मैं नहीं लिख रहा हूं, स्थान से संबंधित। स्थान जैसे आपका कि वह आदमी मेरे घर के पास रहता है, तो स्थान संबंधित है। पेड़ के नीचे, मेज के ऊपर, ये सारे स्थान के बारे में बता रहे हैं। फिर है काल संबंधित, काल से संबंधित, तो काल मतलब समय के बारे में। जैसे देर रात तक पढ़ता रहा, समय है देर रात तक। फिर कल शाम 4 बजे आएगा, तो यहाँ भी देख रहे हैं समय है। फिर है रीति से संबंधित, जिसे बहुत ध्यानपूर्वक काम करता है, तो ये जो हो जा रीतिपूर्वक हो जा रहा है। वह बहुत धीरे धीरे बोलता है, रीतिपूर्वक हो जा रहा है, ये तो रीति संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे कारण से संबंधित। तो कारण संबंधित क्या है? जैसे कि वह दिन भर खेलते खेलते थक गया, तो थकने का कारण है। फिर आगे चला आएगा कि वह भूख के मारे
सो गया, तो यह सो नहीं गया, तो सोने का नहीं सोने का क्रिया का कारण जो है यहाँ भूख के मारे है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रयोजन संबंधित। तो प्रयोजन संबंधित क्या है, किस प्रयोजन से वह कार्य हुआ। जैसे वह अच्छी तरह पढ़ने के लिए उसके घर गया, तो अच्छी तरह पढ़ने के लिए यह प्रयोजन है। फिर इसके बाद देखेंगे आपका करण। करण मतलब साधन। साधन, तो साधन संबंधित किस तरह देखेंगे साधन संबंधित, कि वह आपका मजबूत लाठी से चोर को पीटा, तो मजबूत लाठी से, तो यहाँ पर चला आ रहा है साधन संबंधित। वह तेज चाकू से फल काटता है, हम यहाँ देख रहे हैं कारण संबंधित, करण संबंधित। तो इस प्रकार से हम क्रिया विशेषण पदबंध को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्रिया विशेषण पदबंध को समझा। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।